तो यहाँ की जनता को टैक्स पे करने के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है जो आप ही के पैसे को लेके आपको सिक्योर कर रही है। कुछ बेकार प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे सरकार अपना पैसा वेस्ट कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैक्सेस इन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। अमेरिका में कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, कितना % टैक्स पे करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ज़्यादा टैक्स लेते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कम टैक्स लेते हैं। एंड एट द वेरी एंड मैं कुछ अपने सेल्फ मेड पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा इन रिगार्ड्स टू टैक्सेस। तो चलिए जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। और हमेशा की तरह मैं जितने पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उनको टाइम स्टैम्प बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन केस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप पूरी वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, मैं ये वीडियो एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ जो एक सिंपल जॉब करता है और वो हर महीने सैलरी लेता है और उसके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे सर्वाइव करता है। मैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जितनी आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उतने ज़्यादा टैक्स फिर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो आई विल नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन। मैं एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ही स्टिक करूंगा और उसी के ऊपर सारे टैक्सेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए पहले बात करते हैं फेडरल टैक्स के बारे में। फेडरल टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स देश का सबसे बड़ा टैक्स होता है। यही टैक्स सबसे ज़्यादा आपका पैसा ले जाता है। अगर आप अपना पेचेक उठाएंगे और अगर आप उसके टैक्स सेक्शन में जाएंगे तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट फेडरल टैक्स ले जाता है आपके पेचेक से। और ये टैक्स ब्रैकेट्स पे ऑपरेट करता है, यानी अगर आपकी सैलरी दिस अमाउंट से दिस अमाउंट है तो आपको इतना % देना पड़ेगा। अगर आपके पास जैसे नॉर्मली एक टैक्स ब्रैकेट वर्क करता है उन्हीं बेसिस पे ये ऑपरेट करता है। थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप मैरिड हैं तो आपको थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप मैरिड हैं प्लस आपके पास बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये टैक्स सबको देना होता है अनलेस आप कोई इनकम नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई इनकम नहीं कर रहे हो तब तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप इनकम करने लगते हो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है आपका टैक्स % भी बढ़ने लगता है। और ये कंपलसरी होता है, हर साल हर व्यक्ति को देना होता है। इन केस अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट करता है तो पेनल्टी लग जाती है, वर्स्ट केस सिनारियो जेल भी हो जाती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये सबसे बड़ा टैक्स होता है जो आप यहाँ पे आके यूएस में देखेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब स्टेट इनकम टैक्स के बारे में। अब ये टैक्स जो है ये स्टेट आपसे कलेक्ट करता है, ये पैसा स्टेट के पास जाता है। अब हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट करता है। तो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले वो स्टेट्स आते हैं जो इनकम टैक्स नहीं लेते हैं, नो इनकम टैक्स स्टेट्स, जैसे कि आपका टेक्सास, अलास्का, फ्लोरिडा, टेनेसी, वॉशिंगटन, ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हैं जो इनकम टैक्स नहीं लेते हैं। मैं उनकी लिस्ट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, दूसरे टाइप के स्टेट्स होते हैं या दूसरी कैटेगरी होती है फ्लैट रेट वाले। मतलब वो स्टेट्स फ्लैट टैक्स रेट पे ऑपरेट करते हैं। उनको मतलब नहीं रहता कि आप $50,000 कमा रहे हैं कि $1,00,000 कमा रहे हैं या $2,00,000 कमा रहे हैं। उनको एक फिक्स % आपकी इनकम से चाहिए होता है, जिसमें से जॉर्जिया सबसे ज़्यादा है। जॉर्जिया सबसे ज़्यादा पैसा लेता है इस कैटेगरी में, जो कि है 5.49%। जॉर्जिया सबसे ज़्यादा फ्लैट रेट टैक्स लेता है। ओके, एंड एट द वेरी लास्ट तीसरी कैटेगरी यानी तीसरे टाइप के स्टेट्स जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स लेते हैं। मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एज यूजुअल टैक्स ब्रैकेट उनके पास भी होते हैं, उनके एक सेपरेट टैक्स ब्रैकेट होते हैं और वो लोग देखते हैं कि आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग आपका टैक्स % डिसाइड करते हैं और आपको उसी हिसाब से टैक्स पे करना होता है। इस कैटेगरी में कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स लेता है इस कैटेगरी में। तो ये होता है स्टेट टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल अपने हर पेचेक पे करता है अलॉन्ग विद द फेडरल टैक्स। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स के बारे में। तो बेसिकली ये टैक्स आपका रिटायरमेंट टैक्स होता है। ये आपके हर पेचेक से कटता है और ये काइंड ऑफ आपका रिटायरमेंट मनी इकट्ठा होता रहता है आपके रिटायरमेंट अकाउंट में, और ये पैसा आपको तब मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हो। और इसका % होता है 6.2% आपकी ग्रोस इनकम का आप देते हो, एंड एट द सेम टाइम 6.2 आपका एम्प्लॉयर देता है। आप जिस व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करते हो वो भी सेम अमाउंट आपके रिटायरमेंट अकाउंट में डालता है। मैंने इसके ऊपर एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है रिटायरमेंट इन यूएसए के ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बात करी है यूएस के रिटायरमेंट के बारे में कि रिटायरमेंट एज क्या होती है, कितना पैसा मिलता है, कैसे ये काम करता है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और यूएस के रिटायरमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। ओके, तो ये होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। ओके, तो ऑन द सिमिलर बेसिस एक और टैक्स होता है जिसको कहते हैं मेडिकेयर टैक्स। अब मेडिकेयर, हेल्थ केयर या बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, बट वो होता सेम ही है। तो ये होता है आपकी ग्रोस इनकम का 1.45%। 1.45% आप पे करते हो एंड एट द सेम टाइम 1.45
0.45 आपका एम्प्लॉयर या जिस व्यक्ति या कंपनी के लिए आप काम करते हो वो पे करता है। अब इस टैक्स की मदद से आपको रिटायरमेंट के बाद हेल्थ केयर फ्री मिलती है। जब आप रिटायर हो जाते हो 67 की एज पे, तो आपका जो मेडिकल होता है वो फ्री हो जाता है। तो सरकार आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है। तो ये टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको हेल्थ केयर मिल सके। इन दोनों टैक्सेस को मिला के कहीं कहीं फाइका भी कह देते हैं। फाइका मतलब फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट। कहीं कहीं इस नाम से भी ये दोनों टैक्सेस काट लिए जाते हैं और सिर्फ लिख दिया जाता है फाइका टैक्स। और कहीं कहीं ये दोनों अलग अलग लिखे होते हैं, मेडिकेयर टैक्स या सोशल सिक्योरिटी टैक्स, डिपेंड करता है, अलग अलग जगह के अलग अलग लिखने का स्टाइल होता है। तो ये होता है आपका फाइका टैक्स, और ये टैक्स भी हर पे चेक पे इंसान को पे करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मिसलेनियस टैक्स के बारे में। तो अभी तक जितने टैक्सेस के बारे में मैंने बात करी वो हर व्यक्ति को देना ही देना पड़ता है, पर अब मैं जिन टैक्सेस के बारे में बात करने वाला हूं वो हो सकता है आपको देना पड़े या ना देना पड़े। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट या आपकी कंडीशन। तो उनमें से पहला टैक्स होता है सेल्स टैक्स। अब जैसे सेल्स टैक्स आप जानते ही हैं, कोई भी आइटम आप परचेस करते हैं उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है। तो जैसे 5 स्टेट्स हैं जो सेल्स टैक्स नहीं लेते हैं, जो कि है अलास्का, डेलवेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर और ओरेगन। इन 5 स्टेट्स में सेल्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इन केस अगर आप इन किसी स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा अनॉय भी करता है एक तरीके से, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कोई भी आइटम लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप टीवी लेने जाते हो, तो आप कहीं भी जाते हो तो उसमें लिखा रहता है $600 और फिर नीचे से छोटा सा लिखा रहेगा प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करते हो कि कितना टैक्स लगेगा इसमें, और जो आप $600 आप सोच रहे हो वो उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। जब आप इसको परचेस करोगे तो प्राइस थोड़ा बढ़ के आएगा। तो ये काइंड ऑफ अ वेरी अनोइंग थिंग है। तो अगर आप इन 5 स्टेट्स में रहते हो तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ मजे की बात बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ओरेगन में सेल्स टैक्स नहीं है, ठीक है, वेयरएज उसी के ऊपर एक और स्टेट है वॉशिंगटन, वहाँ पे सेल्स टैक्स लगता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग इस स्टेट बाउंड्री के पास रहते हैं, तो वॉशिंगटन के लोग जो लोग स्टेट बाउंड्री के पास रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी जितनी भी बड़ी परचेजेस होती है उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, या और भी कोई सामान जो बहुत ज़्यादा पैसे का है, और वो उन सामान को ओरेगन में आके खरीदते हैं क्योंकि ओरेगन में सेल्स टैक्स नहीं लगता है। तो जैसे अभी मैंने आपको $600 के टीवी का एग्जांपल दिया, तो ओरेगन में आपको 600 लिखा है तो 600 पे मिलेगा, वेयरएज अगर आप वॉशिंगटन में खरीदोगे तो प्लस टैक्सेस भी आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली बड़ी अपनी परचेसेस ओरेगन में आके करते हैं और फिर उसको वापस वॉशिंगटन में ले जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो मैंने भी 5 स्टेट्स बताया, और तो उनके जो भी नेबरिंग स्टेट्स होते हैं लोग अक्सर ऐसा काम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मिसलेनियस टैक्स जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है प्रॉपर्टी टैक्स। अब देखिए, यदि अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और यदि अगर आप रेंट पे रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये सिंपल सा टैक्स है और सारे स्टेट्स में प्रॉपर्टी टैक्स एप्लीकेबल है। कोई भी स्टेट इसको वेव ऑफ नहीं करता है, सारे स्टेट्स प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं। इसमें हाईएस्ट लेता है न्यू जर्सी, जो कि है 1.89% ऑफ योर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। आपके प्रॉपर्टी का 1.89% लेता है न्यू जर्सी, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स लेता है अलाबामा, जो कि है 0.41% ऑफ योर टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये भी एक मिसलेनियस टैक्स है जो कि हो सकता है आपको देना पड़े, हो सकता है आपको ना देना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ओके, तो चलिए ये तो हो गई बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब सवाल वही आता है कि इतने सारे टैक्स पे करने के बाद सिटीजन्स को क्या मिलता है, यहाँ की जनता को क्या मिलता है। तो यहाँ की जनता को टैक्स पे करने के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान अपने आंखों से देख सकता है और अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकता है कि उसका टैक्स मनी कहाँ यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसमें से एक है पुलिस। तो यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, फ्री होती है, आपको सेफ रखती है, आपको सिक्योर रखती है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देती है। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया कि पुलिस कैसे ऑपरेट करती है, कितनी ज़्यादा एक्टिव होती है। आपको सिर्फ 911 मिलाना होता है और पुलिस आपके पास आ जाती है। तो ये काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है जो आप ही के पैसे को लेके आपको सिक्योर कर रही है, आपको आपके परिवार को सेफ फील करा रही है। और फिर आते हैं स्कूल्स। अब स्कूल्स भी देखिए टैक्स मनी पे रन करते हैं और स्कूल यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके यूएस स्कूल्स के बारे में और देख सकते हैं कि कितने अच्छे यहाँ के स्कूल होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। फ्री मील देते हैं स्कूल में, फ्री खाना मिलता है। वो कहाँ से आता है? अगेन टैक्स मनी से आता है। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फिर आपके रोड आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ही के टैक्स मनी को लेके आप ही को सुविधा दी जाती है, और ये काइंड ऑफ अच्छी बात है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो पब्लिक का टैक्स मनी कैसे यूज़ करती है। और फॉर्चुनेटली यहाँ की सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ऐसा नहीं है
कोई भी गवर्नमेंट 100% एफिशिएंट नहीं होती है, कुछ कॉन्स उसमें भी होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि सरकार जितना भी टैक्स मनी होता है सब अच्छे कामों में ही यूज़ कर लेता है। कुछ बेकार प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जहाँ पे सरकार अपना पैसा वेस्ट कर देती है, टैक्स मनी का पैसा वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी उसके भी खुद के ऐसे प्रोग्राम होते हैं या खुद के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे पैसा फंसाती है और फिर अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है। बट वो हम लोग के हाथों में नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। तो हम लोग एज ए स्पेक्टेटर बस देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार 100% एफिशिएंट है, बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल टैक्स मनी वेस्ट नहीं करती है, 100% जनता की भलाई के लिए यूज़ करती है। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ की सरकार भी पैसा वेस्ट करती है। बट हर देश की सरकार की एक अपनी अलग पॉलिसी होती है, अपनी अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यूएस इज़ वन ऑफ देम। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।